नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे को किसने भेजा नोटिस, बीजेपी के जश्न से विपक्ष में क्यों पसरा मातम, सीएम फडणवीस ने कैसे उद्धव को सिखाया सबक, एकनाथ शिंदे ने क्यों उद्धव को बताया नाकारा, क्यों कैबिनेट छोड़कर चले गए छगन भुजबल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे को आयोग का नोटिस, भीमा कोरेगांव मामले में मांगा शरद पवार का दस्तावेज। महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण फैसले पर नासिक में बीजेपी ने मनाया जश्न। बीजेपी बोली अब बीएमसी में होगा बीजेपी का मेयर। मराठा आंदोलन खत्म होने के बाद सीएम फडणवीस का बड़ा बयान, बोले सरकार ने मराठा समुदाय के हक में निकाला समाधान। मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म होने पर एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया, बोले सरकार ने मराठा समुदाय के साथ किया इंसाफ। देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट बैठक से पहले गुस्से से निकले महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल, मराठा समुदाय के आरक्षण से हैं नाराज। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव को मिले नोटिस की। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रहे आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नोटिस जारी किया है। आयोग ने ठाकरे को आदेश दिया है कि वो उस खत को पेश करें जो शरद पवार ने जनवरी 2020 में उन्हें सौंपा था। यह दस्तावेज आयोग के सामने 22 सितंबर तक जमा करना होगा। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष एन प्रकाश अंबेडकर ने आयोग से मांग की थी कि शरद पवार के लिखे गए खत को पेश किया जाए। जानकारी के मुताबिक पवार ने 24 जनवरी 2020 को उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की हिंसा में शामिल होने का जिक्र किया गया था और दंगों की एसआईटी जांच की मांग की गई थी। अंबेडकर के वकील किरण कदम ने आयोग से शरद पवार को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद आयोग ने पवार को नोटिस भेजा। हालांकि शरद पवार के वकील ने आयोग को लिखित में जवाब दिया कि उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। शरद पवार की तरफ से दस्तावेज न मिलने की वजह से एडवोकेट ने आयोग से कहा कि अगर वो खत उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास हो तो उन्हें इसे पेश करने के लिए कहा जाए, जिस पर आयोग ने अंबेडकर की मांग को मानते हुए उद्धव ठाकरे को नोटिस जारी कर दिया। आयोग ने साफ कहा है कि 22 सितंबर तक ये खत और इससे जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच पहले से ही राजनीतिक रंग ले चुकी है। अब उद्धव ठाकरे को जारी हुआ ये नोटिस न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी नए विवाद को जन्म दे सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे की दिक्कतें पहले ही काफी बढ़ चुकी हैं। खबरों में अब बात बीजेपी के जश्न की। मराठा आरक्षण पर सरकार के ऐतिहासिक फैसले से नासिक में बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया। नासिक महानगर जिला बीजेपी ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मराठा आरक्षण के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की मांगों को मान्यता देने के बाद नासिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थैंक यू देवा भाऊ जैसे नारे लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। यह फैसला कैबिनेट उप समिति और जरांगे पाटिल के बीच हुई कई बैठकों और चर्चाओं के बाद लिया गया। इस फैसले से मराठा समाज में खुशी है और समुदाय के लोगों ने सरकार के कदम को ऐतिहासिक करार दिया, जिससे निकाय चुनाव में बाजी पूरी तरह से अब पलट गई है। इस फैसले से साफ है कि अब मुंबई में बीजेपी का ही मेयर बनने वाला है और बीजेपी ये दावा कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ मराठा समाज को प्रशासनिक राहत मिलेगी बल्कि भविष्य में इस समुदाय की शिक्षा और रोजगार के मौके भी मजबूत होंगे। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। समाज के हित में लिए गए इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, जिससे साफ है कि मराठा समुदाय को लेकर विपक्ष जो सियासत कर रहा था उसे फिर से मुंह की खानी पड़ी है। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के ऐलान ने सारे समीकरण पूरी तरह से महायुति के पक्ष में कर दिए हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के 5 दिन के अनशन को वापस लेने के फैसले की तारीफ की है और कहा कि सरकार ने मराठा समुदाय के हित में ही समाधान निकाला है। फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा मराठा समुदाय के कल्याण पर ध्यान दिया और उम्मीद जताई है कि आरक्षण के मुद्दे पर राज्य के फैसले से उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। 29 अगस्त को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में अपनी भूख हड़ताल शुरू करने वाले जरांगी ने मंगलवार को ही अपना अनशन खत्म किया था।
फडणवीस सरकार ने उनकी ज्यादातर मांगों को मान लिया है, जिसमें मराठा कुणबी जाति के प्रमाण पत्र देने की बात भी शामिल है। इससे वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण फायदों के पात्र बन जाएंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप समिति के प्रमुख और बीजेपी के सीनियर मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल के हाथों से फलों के जूस को पीकर अपना अनशन खत्म किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सरकार ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि जाति प्रमाण पत्र व्यक्तियों को दिया जा सकता है, समुदाय को नहीं। हमने एक रास्ता निकाला है और हैदराबाद गजेटियर लागू करने की उनकी सबसे प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया है। हमें इसमें कोई दो राय नहीं। वो मांग कर रहे थे कि इसे सभी मराठाओं के लिए लागू किया जाए, लेकिन हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आरक्षण किसी समूह के लिए नहीं बल्कि व्यक्तियों के लिए है, इसलिए इस तरह का फैसला नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। हैदराबाद गजेटियर एक प्रमाण के रूप में मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर उनके पूर्वजों का नाम हैदराबाद गजेटियर में कुणबी जाति सूची में पाया जाता है तो इससे उन्हें फायदा होगा और नियम के अनुसार उन्हें प्रमाण पत्र और आरक्षण मिल सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मराठा प्रदर्शनकारियों ने भी इस दृष्टिकोण को समझा और इसे मान लिया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने हैदराबाद गजेटियर को लागू करने का फैसला किया, जिसमें पुराने रिकॉर्ड मिलेंगे। फडणवीस ने कहा कि मुझे लगता है कि मराठा समुदाय को काफी बड़ा फायदा मिलेगा। हमने जरांगे की मांगों से जुड़े कानूनी मुद्दों से उन्हें अवगत करा दिया है और उन्होंने कहा कि आलोचना से राजनीति में किसी को भी विचलित नहीं होना चाहिए। यह भी कहा कि सरकार समुदाय के कल्याण के लिए काम करती है और करती रहेगी। खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे की। मनोज जरांगे पाटिल ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, जिसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मराठा समुदाय की प्रमुख मांगों को पूरा कर न्याय का काम किया है। शिंदे ने यह भी कहा कि मराठा आरक्षण के साथ साथ दूसरे समुदायों का आरक्षण भी अक्षुण्ण रखा गया है, यानी उसे कम नहीं किया गया है। मुंबई में 5 दिन का अनशन खत्म करने के बाद शिंदे ने साफ किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार और उन्होंने मिलकर विपक्ष की साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा, विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन महायुति सरकार की शुरुआत से ही मराठा आरक्षण के प्रति सकारात्मक थी। शिवसेना यूबीटी ने अप्रत्यक्ष रूप से शिंदे पर ही आंदोलन खड़ा करने का आरोप लगाया ताकि सरकार अस्थिर हो जाए। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और उन्होंने एक साथ काम किया और विपक्ष की रणनीति को विफल कर दिया। सरकार ने मराठा समाज की मांगों में शामिल हैदराबाद गजट लागू करने का निर्णय लिया है। इससे मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र हासिल करना आसान होगा, जिससे वो शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण ले सकेंगे। उन्होंने साफ किया कि सरकार के सभी फैसले कानूनी रूप से मजबूत हैं और अदालत में टिकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे की अध्यक्षता में बनी कमेटी अब 58 लाख कुणबी प्रविष्टियां खोज चुके, जिनमें से 10,35,000 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके। एकनाथ शिंदे ने भी साफ किया कि आंदोलनकारी मनोज जरांगे के साथ सरकार की कोई बैक चैनल बातचीत नहीं हुई। सभी फैसले पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ लिए गए और मराठा समाज को इंसाफ दिलाने के साथ दूसरे समुदाय के अधिकारों पर भी यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। ये भी कहा कि सरकार ने आरक्षण के मुद्दे को कानून के दायरे में रहकर सुलझाया और मराठा समाज की भावनाओं का सम्मान किया है। खबरों के आखिर में बात छगन भुजबल की। अजित पवार के एनसीपी के नेता और मंत्री छगन भुजबल शायद मराठा समुदाय को मिलने वाले आरक्षण से खुश नहीं है। इसी कड़ी में 3 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग से पहले ही वो निकल गए, यानी नाराज होकर इस बैठक से बाहर आ गए। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर छगन भुजबल नाराज बताए जा रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग से पहले छगन भुजबल गुस्से में बाहर आए। भुजबल बांद्रा के एमईटी यानी शिक्षा संस्थान जिसमें ट्रस्टी हैं, वहां से वो रवाना हुए। इससे पहले 2 सितंबर को छगन भुजबल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मराठाओं को आरक्षण देने के लिए ओबीसी समुदाय के मौजूदा आरक्षण में कोई छेड़छाड़ की गई तो भारी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। भुजबल ने सोमवार को ही पिछड़ा वर्ग के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक में आरक्षण सुरक्षित रखने की रूपरेखा पर चर्चा की। मराठाओं को ओबीसी का दर्जा दिए जाने का विरोध करते हुए छगन भुजबल ने दावा किया कि महाराष्ट्र में 374 समुदायों के लिए सिर्फ 17% आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस कोटे के लाभार्थियों में 8% लोग मराठा समुदाय से हैं। उन्होंने कहा, जरांगे के नेतृत्व में आंदोलन अपनी दिशा खो चुका है। ये दावा करना कि मराठा और कुणबी एक ही है मूर्खता है। हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही कहा था। ये बयान उन्होंने मनोज जरांगे की कटाक्ष करते हुए दिया। जरांगे मराठाओं को कुणबी का दर्जा देने की मांग करें। छगन भुजबल ने कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से जारी उस सरकारी आदेश का अध्ययन करें जिसके तहत
जिन मराठा समुदाय के लोगों के पास इससे जुड़े दस्तावेज हैं उन्हें कुणबी जाति के प्रमाण पत्र दिए जा सकते हैं। यानी इस मामले को लेकर वैसे कहे तो महायुति के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। मराठा आरक्षण को मिली स्वीकृति के बाद महायुति के सभी नेताओं ने इस पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि ये एक राज्य में लिया गया फैसला है, यानी कि राज्य के हित में लिया हुआ फैसला है। वहीं बीएमसी चुनावों से पहले फडणवीस सरकार ने जो दांव चला है उससे विपक्ष में भी काफी गहमागहमी देखी जा रही है। मातोश्री में तो जैसे सन्नाटा पसरा है, विपक्ष के तमाम नेताओं के मुंह पर ताला लग गया है। जो अब तक मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, अब वो कहीं जाकर छिप गए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।